अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिलके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनैन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये प्रोग्राम अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी उसारी है। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद शफ़ीक साहिब, भाई मोहम्मद नसीर साहिब और भाई मोहम्मद शब्बीर साहिब और इनकी टीम, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस महफ़िल पाक को बड़ी मोहब्बत के साथ तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात इसको अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारी आज की इस बज़्म पाक में कसीर तादाद में मेरी मिल्लत के उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद तनवीर हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहिब तनवीर लासानी दामत बरकातुहुल आलिया, आप सदारत फरमा रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और जितने भी आपके मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन हैं अल्लाह करीम उनको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जो इश्तिहारात पर टाइम दिया गया है उससे तकरीबन हम आधा घंटा लेट हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी बात को समेट दूं ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके के साथ चल सके। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है अज़मत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं चाहूँगा कि इसी उन्वान से मुताल्लिक़ कुरान व हदीस में से आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुख्तशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को ज़रूरी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ई को बिल्कुल बंद करेंगे जी, थोड़ा सादा कर दें इसको, बिल्कुल सीटी की आवाज़ बंद कर दें और इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोल दें। आज की इस महफ़िल में हमारे रज़ा प्रोडक्शन वाले अहबाब ने हुक्मन फरमाया था कि आप आके सबक सुना के जाएंगे। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो यहाँ के अहले मोहब्बत थे इनका भी अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आइए जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया बेशक अल्लाह ने यही इरादा फरमाया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी अहले बैत है हमने उससे हर किस्म की आलूदगी को दूर रखा है। व युतहिरकुम तत्हीरा, और फरमाया कि हम इनको सुथरा करेंगे जैसा सुथरा करने का हक होता है।
ये इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफहूम है। ज़रा गौर करेंगे तो इसके दामन में कुछ फूल हैं जिनको चुनना और उनकी खुशबू महसूस करना ये हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि अकीदा भी ठीक हो सके और हमें कुरान और हदीस की मालूमात के मुताबिक हुब्बे अहले बैत भी नसीब हो सके। सबसे पहले यहाँ पर लफ्ज़ अहले बैत इसको समझना ज़रूरी है। अहले बैत किसको कहते हैं? अहले बैत का दायरा क्या है? अहले बैत में कौन सी शख्सियात आती हैं? सबसे पहले बुनियादी पॉइंट ये समझने वाला है, ये याद रख लीजिए कि किसी की भी मनपसंद की शख्सियात पर इन्हिसार करके अहले बैत का दायरा नहीं लगाया जा सकता। कुरान और हदीस के जो दलाइल हैं उनको देखा जाएगा और अहले सुन्नत के 1400 साल के उलमा ने जो बात तय की है कि अहले बैत किसको कहते हैं, वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम अज़वाज पाक यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियां वो अहले बैत में हैं। ये जब तक मफहूम मुराद न लिया जाए तो अहले बैत का मफहूम पूरा होता ही नहीं है, ये याद रख लीजिए। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की जो बीवियां, जो हम ईमान वालों की माएँ हैं, वो अहले बैत में हैं। और वैसे भी अगर आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ें, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का पढ़ें, तो उनकी बीवियां जब उनके साथ थीं तो जो कुरान ने यानी अल्लाह ने वहां पर उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी लफ्ज़ अहले बैत ही था। समझ आ रही है? तो ये जो लफ्ज़ अहले बैत है ये कुरान मजीद की नस से साबित है कि ये इस्तेमाल ही बीवियों के लिए होता है। तो बीवियों को निकाल कर कोई अहले बैत किसी को समझे तो ये कुरान और हदीस के मुखालिफ मफहूम है, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। पहली बात समझ लीजिए। अब दूसरी बात, अहले बैत में सिर्फ बीवियां नहीं हैं, ये याद रख लीजिए। अहले बैत के अंदर घर वाले सारे होते हैं और घर में बीवियां नहीं, साथ में बच्चे भी होते हैं। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे ये भी अहले बैत में हैं, ये दूसरा मफहूम है और ये बड़ी समझने वाली बात है। और यहां पर चूंकि फितनों का दौर है, इस बात को आप हजरात समझ लें और हो सके तो ऐसी तकरीरें अपने मोबाइल में रखा करें ताकि आपको काम आ सके, अकीदा सही हो सके। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 4 हकीकी बेटियां हैं। कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4 हैं। और यहां पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इनकार करते हैं और कहते हैं हम नहीं मानते। ये याद रख लें, इस इज्तिमा की विसातत से हम ये खुला लफ्ज कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं ना मानते नबी की 3 बेटियों को तो हम भी आपको बंदा भी नहीं मानते। ये हमारी तरफ से भी आप किसी भूल में मत रहना कि हम अकीदे के मामले में आके झोल दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज मुझे खुशी हो रही है कि स्टेज पर जो पीर बैठा है वो भी तकड़ा अकीदे का सुन्नी बंदा है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुल रजा अत्तारी साहब मेरे उस्ताद साहब हजरत पीर साहब के दोस्त हैं। समझ आ रही है? और ऐसे पीर जब हमारी रहनुमाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत में फिर बदअकीदगी नहीं रहेगी अल्लाह की रहमत से। मुझे खुशी हो रही है। गिरामी कदर हज़रात, तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की कितनी हकीकी बेटियां हैं? हाथ उठा के जरा इशारा कर लें, गवाह बन जाएगी। कितनी बेटियां हैं? 4 हकीकी बेटियां हैं और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 मुबारक बेटे हैं। ये याद रख लीजिए। ये बेटियां और बेटे ये सारे के सारे अहले बैत में हैं, ये भी याद रख लीजिए। और यहां पर लगे हाथों में एक बात और समझा लूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें जो आजकल जेल में है वो इमरान खान, उसके ऊपर बड़े पर्चे हैं। मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगा, ना हमें जरूरत है, लेकिन एक इशारा देने लगा हूं, समझिएगा जरा। उसके ऊपर बड़े पर्चे। एक पर्चा ये भी है कि इसने अपनी एक बेटी का इनकार किया हुआ है, ये अपनी एक बेटी का मुनकिर है, नहीं मानता, तो लिहाजा इसको नाअहल किया जाए। यानी 1400 सालों के बाद भी, अब मैंने आपको कहना नहीं है, समझ आए तो बोलना, कहना नहीं मैंने, 1400 साल के बाद भी ये गैरत का उसूल है कि जो बेटी का मुनकिर है वो नाअहल होता है। तो मैंने कहा जो इस बेटी का मुनकिर है अगर वो नाअहल है तो जो मोहम्मद मुस्तफा की बेटियों का मुनकिर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो इसका मतलब है ये 1400 साल के बाद भी उसूल है, लेकिन गैरत हो तो
मैंने क्या कहा? गैरत हो तो। और मैं तकरीर ही गैरत वालों से कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का मुनकर कभी वो अहल हो सकता नहीं, वो ना अहल ही होता है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। अब अगली बात भी सुनिएगा, ये बात समझने वाली है। अभी भी अहले बैत का जो दायरा है वो मुकम्मल नहीं हुआ। आप कहेंगे फिर अहले बैत में क्या है? तवज्जो है जी आप हज़रात की। सबसे पहले बीवियां हैं और सारी हैं। दूसरे नंबर पर बेटे और बेटियां हैं और सारे हैं। तीसरे नंबर पर अहले बैत में वो घराने हैं जिनको नबी पाक अलैहि सलाम ने जिन पर सदका और ज़कात हराम कर दिया है अल्लाह के हुक्म से। और आप कहेंगे वो घराने कौन से हैं? सुन लीजिए, उन घरानों में सबसे पहले जो घराने मैं तरतीब के साथ आपको बता देता हूं, जो मेरे जहन में मुस्तहज़र है। आले अकील, आले जाफर, आले हारिस, आले अब्बास और आले अली। ये सारे के सारे घराने वो हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम कर दिया गया। और ये भी महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत में है। जज़ाकल्लाह। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अब सारे हज़रात तवज्जो कीजिए। जो तकरीर होती है ना, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, आप मुझे सुनते रहते हैं। वो कुछ मालूमात हासिल किया करो कि हमने क्या सीखा है आज। अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाए तो तीन चीजें बीच में होती हैं। कितनी चीजें? नंबर एक, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां। नंबर दो, नबी पाक की सारी औलाद। नंबर तीन, ये घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, ये सारे अहबाब अहले बैत में हैं। अब ये समझाने का आपको क्या फायदा है? अब जरा तवज्जो मेरी तरफ। फिर गल उत्थे ही आ गई कि मैं कहना कोई नहीं, कोई गल्लां तुसीं आपे समझणियां ने। आजकल ना बाज लोग अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, अच्छी बात है, और आगे भी एक नारा लगाते हैं, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। ए नारा लगता है। मैं कहा पुत्तरे मैनू वारे है, पर मैनू दस ते सही अहले बैत कहिंदे किहनू किहनू ने। ये जिस दिन मफहूम वाज़े हुआ फिर पता चलेगा। तो अहले बैत ये मनपसंद की शख्सियात तो नहीं ना। अहले बैत में तो ये सारी शख्सियात हैं। तो जो बीवियों का मुनकर है उस पर भी लानत है। आवाज सुनियों वाली चाहिए ना, सुनियों वाली चाहिए ना मुझे। जो बीवियों का मुनकर है उस पर भी लानत है, चूंकि अहले बैत है ना। जो बेटियों का मुनकर है उस पर भी, और जो इस घराने का मुनकर है उस पर भी। मैंने कहा अगर सब की तरफ से शाबाश लेता है तो अल्लाह की रहमत से वो सुन नहीं लेता है, क्योंकि ये सबके मानने वाला है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया कि हमने इनसे रिज्स को दूर कर दिया है। किसको दूर किया है? ये कुरानी मजीद का लफ्ज है रिज्स। जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि लोग इसे माने मासूमियत निकालते हैं। नहीं, हमारे नजदीक नबियों और फरिश्तों के अलावा इस कायनात में कोई मासूम नहीं है। क्या मैंने कहा? नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। खा वो आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत का फर्द हो, या हुजूर के सहाबियों में से हो, या अल्लाह के वलियों में से हो, वो मासूम नहीं, वो अल्लाह की रहमत से महफूज होते हैं। अल्लाह अपनी रहमत से महफूज फरमा लेता है। मासूम नहीं है। ये मासूमियत का अकीदा या अहले सुन्नत का अकीदा ही नहीं है। और इस लफ्ज़ रिज्स से बाद लोग कहते हैं कि ये मासूम नहीं। नहीं, आप सुने इसका माना क्या है। आप कुरान मजीद पढ़ें, जहां जहां लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल हुआ है आप पढ़ें। ये कबीरा गुनाहों के लिए इस्तेमाल हुआ है। रिज्स कबीरा गुनाहों को कहते हैं। और कबीरा गुनाह क्या है? बुखारी शरीफ पढ़िए। फरमाया अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े जो गुनाह हैं, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे पहले है शिर्क, व क़त्लुन नफ्स। फरमाया दूसरा है नाहक कत्ल करना, व क़ौलु ज़ूर, और फरमाया तीसरा है झूठ बोलना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? और चौथा है झूठी गवाही देना। समझ आ रही है? यह कबीरा गुनाह है। तो रिज्स कबीरा गुनाहों को कहा गया। नंबर एक, कुरान मजीद में फिर लफ्ज़ रिज्स आया, वो बुत परस्ती के लिए आया। ये जो बुत को पूजा करते हैं ये भी रिज्स है, ये गंदा अमल है, इसको भी रिज्स कहा गया। इसी तरह ये जो शराब है, ये जो बदकारी है, इसी तरह ये बाकी गुनाह हैं, ये सारे रिज्स में आते हैं। अब ये कुरान की तफसीर कर रहा हूं, या सुन्नत का स्टेज है, इसको समझिएगा। फरमाया हमने महबूब आपकी अहले बैत से रिज्स को दूर कर दिया। क्या मतलब? कि जो आपकी अहले बैत का बंदा होगा ना वो शराबी होगा, आपकी अहले बैत का बंदा ना कातिल होगा,
आपकी अहले बैत का बंदा ना झूठियां गवाहियां देगा ना वो बुत की पूजा करेगा। मतलब क्या है, हर किस्म का गंदा काम वो नहीं करेगा और जितने अच्छे काम है वो सारे करेगा। ये है इसका मतलब। इसका मतलब अकीदा मासूमियत नहीं है, इसका मतलब ये है। और दो चार बंदे स्टेज पे बैठ के मोबाइलों च लगे ने, बड़ी हिम्मत है वैसे तुहाडी यार, बड़ी हिम्मत है तुहाडी, सुभान अल्लाह। जरा सुन लो गल्लां का क्या अकीदा है, तुहाडियां जड़ां मजबूत होंदियां पईयां ने। समझ आ रही है? ये जो लफ्ज़ रिज्स है, इसकी तफसीर जब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने की, बता दूं आप हज़रात को क्या की है। क्या खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया। मौजूद पीर साहब आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। आपने फरमाया जितने अहवाल शरीफा हैं अल्लाह ने अहले बैत को अता कर दिए हैं, और जितने अहवाल मजमूमा हैं अल्लाह ने अहले बैत से दूर फरमा दिए। बस मुकदी मुकाओ, सारा काम हो गया जी। समझ आ रही है? और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, काश के आप थोड़ा गौर फरमाएं ताकि मैं आपके खिदमत में बात वायुतहिरकुम तत्हीरा, फरमाया हम सुथरा कर देंगे। ये सुथरे का मतलब क्या है? फरमाया ना इनके अंदर अकीदे की खराबी आएगी, आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाई जाए। ना अमल की खराबी आएगी, ना ही अखलाक की खराबी आएगी। हमने जिसको सुथरा कर दिया है जमाना देखेगा फिर हसन हुसैन कहते किसको है ना। समझ आ रही है? और इससे भी एक अगली बात सुन लीजिए, अहले बैत भी लोगों ने ना एक दायरे लगाए हुए हैं ना, खत्म कर दिया मैं, और बड़ा 2 4 5 10 11 12 14 15 बड़े का चल भाई नहीं। सैयदी आला हज़रत से पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत आपकी नस्ल पाक कैसे मानना है? आपने फरमाया किहड़ी गल होई, नबी पाक दे खून नाल प्यार कर दियो ते मर्दियां दे नाल कर दियो, ठीक है तो कैसे करें? आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना। बस ये याद रख लीजिए, ये हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत। और अहले बैत में 3 चीजें, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, बेटे और ये घराने। जो इनको मानेगा वो अहले बैत का मुहिब है। और जिन में एक सवाल आएगा, समर साहब वो जो पैंतन पाक जिनको चादर में लिया है, समझ आ रही ना, वो किधर गए? मैं क्या गल हूं आनी है ना। ओ सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपको बुलाया, मौला अली को बुलाया, जनाब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपको बुलाया और चादर ऊपर ली। चादर लेने के बाद कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है नबी पाक ने इनके ऊपर चादर क्यों दी? और यहां किसी के ज़हन में अगर खलिश है तो वो भी निकाल ले। वो जी नबी पाक दियां 4 बेटियां होंदियां तो फिर एक बेटी नूं चादर थले क्यों लैंदे? मैं क्या हूं तैनूं मैं किद्दां समझावां कि जे बेटियां जिंदा होंदियां उस वेले तो जरूर वो चादर के नीचे लेते। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, इनको चादर के नीचे लेने का मकसद ये था कि अहले बैत को सिर्फ बीवियों और बेटियों तक ना रखे, हसन हुसैन और इनकी औलाद को भी मैंने दाखिल कर लिया है। तो आप कहेंगे बाकियों की औलाद, मैं कह रौला जरा तुहानू समझ नहीं आता सुनिया नो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद फरमाया सबकी नस्ल उसके बेटों से आगे चलती है, मैं मोहम्मद अरबी की नस्ल मेरी बेटी सैयदा कायनात से आगे चली। अच्छा यहां भी सुन लीजिए, बाकी बेटियों से नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया। अब कंधा दे विच सिर मारन का कोई फायदा नहीं हुंदा, नेरे दे विच टुरन का कोई फायदा नहीं हुंदा। नबी पाक ने फरमा दिया कि सैयदा की नस्ल से चलेंगे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, साड़ियां अखां बंद। एनू भी थोड़ा जिहा कसोए, तू सीधा हो जा स्पीकरा, साडी तकरीर सुन के होरां नू पीड़ हुंदी है, तू सज्जे खब्बे होण डे है। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। हाँ साडी तकरीर गैरत वाला बंदा पहुंचाउंदा है, लेकिन अकीदा आले सुन्नत पे तुली हुई बात होगी अल्लाह के फजल से। अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात और इनकी औलाद इनको दाखिल इसलिए फरमाया कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ बेटियां बेटे और बीवियां और बस खत्म। उनको कुरान ने दाखिल किया है, इनको मोहम्मद के फरमान ने दाखिल किया। और सुन्नी वो है जो कुरान वालों को भी मानता है, मुस्तफा के फरमान वालों को भी मानता है। किसी भूल में कोई ना रहे।